बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरी दुआ है सब खैरियत से हों, खुश रहें, घर वालों को खुश रखें। तो अब हमारे पास है लेक्चर नंबर 14। इसमें हम क्या सीखेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, और बल्कि हमने ये भी सीख लिया अब के ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या होंगे, या एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर के ऊपर कैसे निकालना है। ये सब हमने डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड चीजें सीखी। अब हमारे पास है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। इफ यू वेक्टर एंड वी वेक्टर, यहाँ आप नोट करें तीन ही कंपोनेंट्स मैंने लिखे हैं, u1 u2 u3, एंड वी वेक्टर है v1 v2 v3 आर वेक्टर्स इन आर क्यूब, देन u क्रॉस v इज the vector defined as u क्रॉस v एक ऐसा वेक्टर है जो कि यहाँ डिफाइन किया गया है u क्रॉस v इज इक्वल टू, ये इसका फर्स्ट कंपोनेंट है और यहाँ पे हमने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा है। अब देखें, जब हमने फर्स्ट कंपोनेंट लिखना है तो हमने डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है कि u का और v का फर्स्ट कंपोनेंट इग्नोर कर देना है, बाकी दो कंपोनेंट्स का डिटर्मिनेंट निकाल लेना है। पहले u के कंपोनेंट्स, फिर v के कंपोनेंट्स, u2 u3 v2 v3 का डिटर्मिनेंट। फिर सेकंड कंपोनेंट के साथ हमने माइनस का सिंबल लिखना है, और यहाँ डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है? सेकंड कंपोनेंट है तो u और v के सेकंड कंपोनेंट को इग्नोर कर देना, बाकी क्या फर्स्ट और थर्ड कंपोनेंट u1 u3, पहले u के कंपोनेंट्स फिर v के कंपोनेंट्स, इसी तरह से कॉमा के बाद थर्ड कंपोनेंट। अब जब हम यहाँ पे थर्ड कंपोनेंट लिखने लगे हैं तो u और v के थर्ड कंपोनेंट को हमने इग्नोर कर देना। जो कंपोनेंट लिख रहे हैं वहाँ पे u और v का वही कंपोनेंट छोड़ देना। तो यहाँ पे कौन कौन से फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट u1 u2 v1 v2। तो यहाँ ये हमारे पास एक वेक्टर है जिसका फर्स्ट कंपोनेंट, ये सेकंड कंपोनेंट और ये थर्ड कंपोनेंट। फर्स्ट कंपोनेंट पॉजिटिव होगा, सेकंड नेगेटिव, और फिर थर्ड फिर से पॉजिटिव। तो ये हमने लिखा है। असल में u क्रॉस v यही वाली चीज जो है इसको हम इस डिटर्मिनेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। i j k, i का मतलब कि ये x कंपोनेंट, ये y कंपोनेंट और ये z कंपोनेंट। i j k, और फर्स्ट रो में u के कंपोनेंट्स, सेकंड रो में v के कंपोनेंट्स। अगर हम u क्रॉस v फाइंड कर रहे हैं तो ये हमने 3/3 का डिटर्मिनेंट निकाल लेना है। अगर आप 3/3 का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो उससे भी जो आपके पास वेक्टर आएगा वो बिल्कुल यही वाला वेक्टर आएगा जो कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ। तो u क्रॉस v को डिफाइन करने के दो तरीके हैं। ये वाला एक तरीका हम यूज कर सकते हैं और एक ये डिटर्मिनेंट वाला। आपको जो आसान लगता है आप वो कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक एग्जांपल है, u वेक्टर ये हमें दिया हुआ है, एक हमें v वेक्टर दिया हुआ है, तो हमें u क्रॉस v फाइंड करना है। u क्रॉस v में मैंने इसकी फर्स्ट वाली डेफिनेशन को यूज किया। अगर मैंने फर्स्ट कंपोनेंट निकालना है तो u और v के फर्स्ट कंपोनेंट को इग्नोर कर देना है, बाकी दो को लिखना है 2 and -2, और यहाँ पे क्या था 0 and 1, 2 and -2, 0 and 1। कोमा के बाद सेकंड कंपोनेंट के साथ माइनस का सिंबल आएगा, और डिटर्मिनेंट कैसे लिखना है? u और v के सेकंड कंपोनेंट को इग्नोर कर देना है, फर्स्ट और थर्ड लिखना है 1 and -2, 3 and 1, 3 and 1। और यहाँ पे हमने थर्ड कंपोनेंट इग्नोर करना है, किसका? u और v का। तो ये किसका थर्ड कंपोनेंट बनेगा? u क्रॉस v का। ये हमने यहाँ डिटर्मिनेंट लिया 2 into 1, 2 आ गया, -0 आना था, माइनस के साथ ये वाला माइनस, ये प्लस हो गया 2 + 0, कॉमा ये माइनस इसी तरह से आ गया। ये डिटर्मिनेंट 1 into 1, 1 आ गया, -3 into -2, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, यहाँ मैंने 6 लिखा, +6। इसी तरह से 1 into 0, 0 आ गया, 3 into 2, ये -6 आ गया। डिटर्मिनेंट के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये वाला माइनस। तो इनको मैंने आपस में जो भी ऐड करना था, ये 2 -7 और ये -6, ये मेरे पास क्या आ गया? u क्रॉस v। दिस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ओनली एप्लीकेबल इन r क्यूब। ये जो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स है ये सिर्फ r क्यूब में एप्लीकेबल है। नेक्स्ट हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। u क्रॉस v इक्वल होगा माइनस ऑफ v क्रॉस u के। डॉट प्रोडक्ट में
यहाँ कोई माइनस का सिंबल नहीं आता था, बल्कि क्या था, u डॉट v इक्वल आ जाता था v डॉट u के। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में क्या है, u क्रॉस v इक्वल होगा माइनस ऑफ v क्रॉस u के। सेकेंड प्रॉपर्टी है u का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए 0 से या 0 का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए u से, वो इक्वल आ जाएगा 0 वेक्टर के। डॉट प्रोडक्ट में भी ऐसा ही था। थर्ड प्रॉपर्टी है u क्रॉस u इज इक्वल टू 0, जबकि डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास क्या था, v डॉट v इक्वल टू v का नॉर्म। यहाँ पे क्या है, अगर एक वेक्टर का अपने आप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो वो इक्वल आ जाएगा 0 वेक्टर के। फोर्थ प्रॉपर्टी है u डॉट u क्रॉस v इज इक्वल टू 0, कि u क्रॉस v जो हमारे पास वेक्टर आया है, इसका अगर हम u के साथ डॉट प्रोडक्ट लें तो वो इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसी तरह से v डॉट u क्रॉस v इज इक्वल टू 0। यहाँ नोट में मैंने ये बात लिखी है कि प्रॉपर्टी 4 एंड 5 शोज दैट u क्रॉस v वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ u एंड v। प्रॉपर्टी नंबर 4 में हमें ये पता चला कि u क्रॉस v वेक्टर जो है, इसका क्योंकि डॉट प्रोडक्ट u के साथ 0 है, तो हमें ये पता चला कि u क्रॉस v इज परपेंडिकुलर टू u, या हम इस तरह से बात कर सकते हैं कि u इज परपेंडिकुलर टू u क्रॉस v। यहाँ प्रॉपर्टी नंबर 5 में हमें ये पता चला कि u क्रॉस v इज परपेंडिकुलर टू v। हमने ये सीखा था ना लास्ट लेक्चर में कि ऑर्थोगोनल वेक्टर्स की जो हम बात कर रहे थे, कि अगर एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो हम ये कहते हैं कि एक वेक्टर दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। या हम कह सकते हैं v इज परपेंडिकुलर टू u क्रॉस v, या हम कह सकते हैं u क्रॉस v इज परपेंडिकुलर टू v। तो मोस्टली हम यहाँ पे ये टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे कि u क्रॉस v इज परपेंडिकुलर टू बोथ u एंड v। यहाँ एग्जांपल में मैंने क्या है, वेरीफाई 4 एंड 5 प्रॉपर्टी, ये जो 4 एंड 5 प्रॉपर्टी लिखी हुई है, इन दोनों को हम वेरीफाई कर लेते हैं अपने एग्जांपल में। यहाँ मेरे पास ये u वेक्टर है, ये v वेक्टर है, u क्रॉस v निकाला, मेरे पास ये वेक्टर आ गया। प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने के लिए ये जो u क्रॉस v वाला वेक्टर है, इसका u के साथ डॉट प्रोडक्ट, u वेक्टर मेरे पास क्या था, 1 2 एंड -2, और u क्रॉस v क्या आया, 2 -7 एंड -6। 1 2 एंड -2 का डॉट प्रोडक्ट विद 2 -7 एंड -6, u डॉट विद u क्रॉस v, डॉट प्रोडक्ट निकाला, मेरे पास आंसर क्या आ गया, 0। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 जो है वो वेरीफाई होगी। क्या पता चला हमें इससे कि u क्रॉस v इज परपेंडिकुलर टू u वेक्टर। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं v वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेती हूँ u क्रॉस v से, तो वो भी मेरे पास क्या आ रहा है, 0। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला कि u क्रॉस v इज परपेंडिकुलर टू v वेक्टर। नेक्स्ट हम यहाँ कर रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स। स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स चूंकि R³ में क्या है, i, j एंड k, इनका क्रॉस प्रोडक्ट हम चेक कर लेते हैं। i क्रॉस j जब मैंने किया तो मेरे पास आंसर में क्या आ गया, ये वाला वेक्टर आया था 0 0 एंड 1, जो कि किसके इक्वल है, k के। 0 0 एंड 1 किसके इक्वल है, k के। i क्रॉस j इक्वल आ गया k के। बिल्कुल इसी तरह से जब मैंने i क्रॉस i किया तो ये मेरे पास क्या आ गया, 0 वेक्टर, जो कि हमने प्रॉपर्टी में बताया भी था कि अगर एक वेक्टर का अपने आप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 वेक्टर। So we conclude that I cross I is equal to j cross j is equal to k cross k is equal to 0 वेक्टर। यहाँ पे हमें क्या पता चला, I क्रॉस j इक्वल टू k है, j क्रॉस k इज इक्वल टू I है, और k क्रॉस I इज इक्वल टू j है। और क्योंकि हमने ये भी सीखा था प्रॉपर्टीज में कि u क्रॉस v इक्वल होता है माइनस ऑफ v क्रॉस u के, तो अगर i क्रॉस j इक्वल टू k है तो j क्रॉस i किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस k के। इसी तरह से इनको मैंने उलट किया तो k क्रॉस j इक्वल टू माइनस i, इनको उलट किया तो i क्रॉस k इज इक्वल टू माइनस k। नेक्स्ट हमारे पास है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। If u vector and v vector are vectors in R³, then magnitude of u cross v is the area of parallelogram determined by u and v। u वेक्टर और v वेक्टर से हम एक पैरेललोग्राम बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं
कि u और वेक्टर v वेक्टर से जो पैरेललोग्राम बनती है उसका एरिया हम निकाल सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट को यूज करते हुए कि u क्रॉस v वेक्टर निकालें और फिर उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो हमें क्या देगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज है, फाइंड ए वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ u वेक्टर एंड v वेक्टर। आपको एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो कि u और v दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो क्योंकि हम प्रॉपर्टीज में पढ़ के आए हैं कि u क्रॉस v ऐसा वेक्टर है जो कि u के भी परपेंडिकुलर होता है और v के भी परपेंडिकुलर होता है। तो जब भी आपके पास ये स्टेटमेंट आ जाए कि एक ऐसा वेक्टर निकालें जो कि परपेंडिकुलर हो टू बोथ u एंड v, तो इसका मतलब ये होगा कि हमें क्या करना है, u क्रॉस v फाइंड करना है। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डिटरमिन्ड बाय u एंड v। u और v से डिटरमिन होने वाले पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है। तो क्या करेंगे, u क्रॉस v वेक्टर निकाल के उसका नॉर्म निकाल लेंगे, नॉर्म ऑफ u क्रॉस v। ये क्वेश्चंस आप लोग करें और लेक्चर को ध्यान से पढ़ें। जो भी कंफ्यूजन, जो भी प्रॉब्लम होगी उसको हम डिस्कस कर लेंगे ऑनलाइन सेशन में।